नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये आ रही है कि पशुपति पारस की लोजपा, जिसे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कहते हैं, उसमें बड़ी टूट होने जा रही है। इनके 5 सांसदों में से 3 सांसद टूटने जा रहे हैं। किधर जाएंगे इसी वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले यह जानिए कि कब टूटेंगे। तो देखिए, तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि भादों में टूटें कि भादों के बाद टूटें। जो भादों का मान रखने वाले लोग हैं वो थोड़ा इंतजार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग तुरंत टूटने के मूड में भी हैं। तो ये ऑपरेशन किसका चल रहा है? पशुपति पारस तो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए, तो सबसे पहले पशुपति पारस ने ही इस बात का ऐलान किया कि हम नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। मतलब उनकी पार्टी रालोसपा एनडीए का हिस्सा रहेगी। लेकिन उनकी ये बातें देखिए, उनके सांसदों को ही मंजूर नहीं है। हमने कई सांसदों से बातचीत की, लेकिन वे खुले तौर पर अभी नहीं बोलना चाहते हैं। कह रहे हैं फैसला हो जाने दीजिए, आपको सब पता तो है ही। तो ये ऑपरेशन कौन चला रहा है, इस बात को भी समझिए। तो जिनकी चर्चा इधर के दिनों में होम्योपैथी के डॉक्टर के रूप में है, और जिनकी चर्चा इस रूप में है कि होम्योपैथी के डॉक्टर इन दिनों सर्जन बन गए हैं, वे फिर से सर्जरी कर रहे हैं। देखिए, चिराग मॉडल की चर्चा है, और चिराग मॉडल से सबसे ज़्यादा आहत कौन रहे? नीतीश कुमार। तो चिराग मॉडल को ढत्ता बताने के लिए ही 2020 में जो खेला हुआ था, इसके पहले मूल रूप से जो लोजपा थी उसे तोड़ा गया। वह 2 हिस्सों में बट गया। चिराग पासवान अकेले रह गए। आपको याद होगा 2019 में 6 सांसद जीत कर पहुंचे थे और स्ट्राइक रेट 100% था। तो 6 सांसद कौन जीते थे? जमुई से खुद चिराग पासवान, हाजीपुर से पशुपति पारस, समस्तीपुर से प्रिंस राज, नवादा से चंदन सिंह, और खगड़िया से महबूब अली कैसर, व वैशाली से बीना सिंह। तो इनमें से जब टूट हुई और चिराग पासवान को लोगों ने नकार दिया, तो 5 अलग हो गए, अकेले चिराग पासवान रह गए। तब भी पशुपति पारस ने नीतीश कुमार की तारीफ की थी। लेकिन क्या इस नई टूट में, मतलब लोजपा तीसरी बार टूटने जा रही है, और सवाल ये पैदा होता है कि जो सांसद 5 सांसदों में से 3 सांसद निकलकर बाहर आ रहे हैं, वे जाएंगे किधर? या वे महागठबंधन का हिस्सा होंगे, या फिर वे एक और नया दल बना लेंगे? तो देखने की बात होगी। और इस बात को भी समझिए कि ये महागठबंधन के समर्थन में होंगे। तो देखिए, खबर ये आ रही कि 5 सांसद बचे हैं रालोसपा में, पशुपति पारस के रालोसपा में। खुद पशुपति पारस, प्रिंस पासवान, दोनों आपको मालूम है चाचा भतीजे हैं। इसके अलावा कौन है? बीना सिंह, वैशाली के सांसद। और कौन है? महबूब अली कैसर, खगड़िया के सांसद। चंदन सिंह, नवादा के सांसद। देखिए, हम नाम नहीं खोलते हैं, खुद आप समझ जाएंगे और इनका परिचय दे देंगे तो आपको लग जाएगा कौन कौन टूटने वाले हैं। तो पशुपति पारस और प्रिंस राज तो चाचा भतीजे हैं। रामविलास पासवान के भाई ठहरे पशुपति पारस, और प्रिंस राज दिवंगत हो चुके रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। अब देखिए, जेडीयू का दखल कहाँ कहाँ है। बीना सिंह जो वैशाली की सांसद हैं, उनके पति दिनेश कुमार सिंह, दिनेश प्रसाद सिंह कहते हैं, वे जेडीयू के विधान पार्षद हैं और बहुत ही मजबूत हैं। मुजफ्फरपुर में उनका सिक्का चलता है। कहा यह जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी, जब नीतीश कुमार भी एनडीए में ही थे, तब भी बीना सिंह को वैशाली से सांसद का टिकट दिलाने की पैरवी करने वालों में नीतीश कुमार ही थे। अब देखिए, दूसरे कौन हैं, समझिएगा आप कौन कौन टूट सकते हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं। महबूब अली कैसर खगड़िया से, जब 2019 में टिकट का वितरण हो रहा था, तो महबूब अली कैसर के टिकट पर अंतिम समय तक ग्रहण लगा हुआ था। एक नेता जो अब विधान पार्षद बन चुके हैं, वे तो रात को पहुंच गए थे सैकड़ों गाड़ियों के साथ, क्योंकि उन्हें कंफर्म कर दिया गया था कि टिकट उन्हें ही मिलेगा। लेकिन आखिरी मौके पर फिर से महबूब अली कैसर ही टिकट पा गए थे। अब महबूब अली कैसर टिकट पाए तो चर्चा शुरू हो गई कि उनके लिए पैरवी
बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने की थी। चर्चा शुरू हो गई कि उनके पक्ष में नीतीश कुमार भी थे, जिन्होंने रामविलास पासवान को कहा था। और महबूब अली कैसर के बारे में इस बात को भी समझिए कि वे मूल रूप से कांग्रेसी हैं, वे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो कांग्रेसी हैं। इनका और परिचय जानिए। 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ तो सिमरी बख्तियारपुर से इनके बेटे यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते हैं और विधानसभा पहुंचे हैं। मंत्री बनने वालों की सूची में भी इनका नाम चल रहा है। बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे यह तो तब मालूम होगा जब मंत्रिपरिषद का गठन हो जाएगा। चंदन सिंह कौन, आप जानते हैं। चंदन सिंह सूरजभान सिंह के छोटे भाई हैं। सूरजभान सिंह बिहार के बड़े नेता, मतलब यदि आप कहें लोजपा के हिसाब से, तो वे खुद भी सांसद रहे, उनकी पत्नी भी सांसद रही और अब उनके छोटे भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं। कहा यह जाता है कि चंदन सिंह वही करते हैं, इतने आज्ञाकारी हैं कि जो बड़े भाई का हुक्म होता है वे उसे तामील करते हैं। और वैसे भी जब चिराग पासवान से लोजपा टूट रही थी तो बताने वाले कहते हैं कि सबसे अधिक दर्द सूरजभान सिंह को ही हो रहा था। वे इस टूट के पक्षधर नहीं थे क्योंकि वे रामविलास पासवान के साथ बहुत करीब से जुड़े थे, लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया। तो सर्जरी की तैयारी शुरू हो गई और इस सर्जरी का परिणाम क्या निकलेगा इस बात को भी समझिए कि अभी जेडीयू के 16 सांसद हैं, 17 लड़े थे इन्होंने और 16 हैं। तो अब यदि ये तीनों टूटने वाले सांसद, नाम हमने किसी का नहीं लिया है, 5 में 3 होंगे, इस बात को समझिएगा। तो ये टूटने वाले सांसद महागठबंधन में होंगे और जब ये महागठबंधन में होंगे तो महागठबंधन में 3 सीटों की वैकेंसीज, मतलब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए और भी खत्म हो जाएगी। मतलब वहां के लिए जो उम्मीदवार बन रहे थे उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा कि हम उम्मीदवार यहां से बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। इसका दूसरा परिणाम क्या होगा कि यदि ये जदयू में शामिल हो जाते हैं तो लोकसभा में बिहार से जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। बीजेपी के मात्र 17 सांसद हैं, जेडीयू के 16 सांसद हैं, 3 जुड़ गए तो 19 हो जाएंगे। तो यह फर्क, और आप देख ही रहे हैं कि ललन सिंह जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट ने कहना शुरू कर दिया है कि अब तो हमारा फोकस 2024 के चुनाव पर है, हमें 40 सीटों पर जीत हासिल करनी है और जब 40 सीटों पर जीत हासिल कर लेते हैं, वैसी सीटें जो 2019 में नहीं जीते थे, तो बीजेपी को इस बात का जो अहंकार है कि हमारे पास 303 सांसद हैं, वह सीटें घटेगी और उन्हें बहुमत में नहीं अल्पमत में आना होगा। तो बिहार की राजनीति बहुत तेज चल रही है। पशुपति पारस की लोजपा टूटने जा रही है। अब इस दृश्य को देखकर चिराग पासवान क्या सोचेंगे इस बात को भी समझना होगा, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा है कि अभी हम न इधर हैं न उधर हैं, लेकिन यह तय है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ तो नहीं जा सकते हैं। तो क्या आगे यह भी संभव है कि पूरा परिवार फिर से एक हो जाए? क्योंकि राजनीति में समय और काल बहुत महत्वपूर्ण होता है, सिद्धांत तो तारे गिनता है। तो आगे आपको हम बताते रहेंगे क्या अपडेट है। देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।